जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो श्रृंखला चल रही है इस समय प्राचीन इतिहास में। वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने देशों में है, कितने राज्यों में है, कौन कौन से पुरास्थल हैं, इनके खोजकर्ता वगैरह कौन थे, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी हैं। अब हम इसमें एक एक पुरास्थलों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक हमारा है, पहला पुरास्थल है जिसका नाम है हड़प्पा पुरास्थल। हड़प्पा पुरास्थल। हड़प्पा पुरास्थल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि हड़प्पा पुरास्थल, हमने मैप में आपको सारा सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पिछले वाली वीडियो में बना दिया था। तो अगर इसकी खोज की बात करें तो 1921 जो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला पुरास्थल है। और इसके खोजकर्ता अगर हम बात करें खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता इसके थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ये कहाँ के थे? ये भारतीय पुरातात्विक थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि निम्न में कौन से ऐसे भारतीय पुरातात्विक जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए थे। वो जो नदी है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर। अगर जिला की बात करें, जिला, तो साहिवाल जिला है, साहिवाल। इसका दूसरा नाम क्या है? मांटगोमरी। प्रांत की अगर बात करें, प्रांत, तो पंजाब प्रांत है। देश की बात करें तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। देखिए, खोज 1921 में खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। नदी रावी है, जिला साहिवाल, मांटगोमरी है, प्रांत पंजाब है। यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, प्रमुख साक्ष्य, तो प्रमुख साक्ष्य की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज़ मिली है, महत्वपूर्ण चीज़ जो मिली है, उसका नाम है अन्नागार। हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। तो क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार का प्रमाण मिला है। श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं। H एवं R37, H एवं R37 क्या मिले हैं? समाधियाँ मिली हैं, समाधियाँ मिली हैं, समाधियाँ मिली हैं। AB एवं F, AB एवं F आकार के टीले मिले हैं, टीले मिले हैं। तो सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करें तो अन्नागार है। कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा पुरास्थल की, हड़प्पा क्या पूरे सिंधु सभ्यता की, तो सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करें तो वो आपका अन्नागार है। अन्नागार मतलब अनाज कोठार, अन्न मतलब अनाज रखने का पूरा गोदाम, जैसे FCI गोदाम होता है। ओहो, नीचे कट रहा है क्या? तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दें तब आपका, थोड़ा सा, चलिए इस तरफ लिख देते हैं। इधर आपका पर्याप्त जगह है। नीचे वाला तो मान लीजिए नहीं दिख रहा है, इसके बगल में लिख देते हैं। ये देखिए, तो F, AB और F आकार के क्या मिले हैं? टीले। ठीक। सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। देखिए, ये आ रही है आपकी रावी नदी, ये आ रही है रावी नदी। इस तरफ जो थे नगर के प्रमाण मिले हैं। नगर के दक्षिण में H एवं R37, H एवं R37 समाधियाँ मिली हैं। और इधर इस तरफ जो है, यहाँ पर ये छोटे क्या बहुत बड़े बड़े थे। ये 2 पार्ट में ऐसे
डिवाइड हुआ है। ये है आपका क्या, अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार की अगर बात करें तो ये जो है अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित है। ये कौन सी नदी है, रावी नदी। अन्नागार, अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। अब इसको देख के अनुमान लगाया जाता, ये प्रवेश द्वार है। अब इधर से ये क्या था, ये पूरी तरह से ये आपका बंद हुआ था। इसको देख के अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कहाँ से पूरा, मतलब ये नदियों से भी व्यापार किया करते थे। अच्छा, इसका प्रमाण कहाँ से मिला, इसका प्रमाण लोथलपुरा स्थल से मिला है। और यहीं पर जो है श्रमिक आवास, 2 लाइन ऐसे बनी हुई है, ऐसे श्रमिक आवास, ये देखिए आपके श्रमिक आवास है। ये श्रमिक आवास है। श्रमिक आवास का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोग रहते थे। श्रमिक मतलब मजदूर लोग। श्रमिक आवास भाई, अब 1-2 कमरा है नहीं, ढेर सारे कमरे मिले हैं। तो इसको देख के अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें काम करने वाले तमाम वर्कर थे, जो इनके लिए इनके रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। हड़प्पापुरा स्थल। दूसरी चीज़ यह है कि हड़प्पापुरा स्थल से, हड़प्पा से कुआं एवं बाथरूम का प्रमाण नहीं मिला है। तो कुआं एवं बाथरूम का प्रमाण नहीं मिला है। कुआं एवं बाथरूम का प्रमाण नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आपका ये हड़प्पापुरा स्थल जो है ये पूरा एक टॉपिक फिनिश होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, ये दूसरा पुरा स्थल आपका है मोहनजोदड़ो। तो आपने हड़प्पा के बारे में देख लिया। अगला आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, भूत प्रेतों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, लखनिस्तान का शहर, युद्धों का शहर आदि नामों से जाना जाता है। क्यों इसको आदि नामों से जाना गया था, क्योंकि यहाँ से सिंधु सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं, क्या था, 21 नर कंकाल का प्रमाण मिला है। और ये 21 नर कंकाल जो मिले थे वो एक इनकी अंगुली भी नहीं टूटी थी। मतलब इस तरीके से इनका प्रमाण मिला था कि इनकी एक अंगुली भी नहीं टूटी थी। आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो पुरा स्थल खोज 1922 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी, जिनको आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। ये भी भारतीय पुरातात्विक थे। स्थान जो है लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नदी आपका सिंधु नदी के तट पर। प्रमुख साक्ष्य क्या है, स्नानागार। स्नानागार बात मतलब बहुत बड़ा स्नानागार का प्रमाण मिला है, जो सार्वजनिक स्थल है। सवाल पूछा जाएगा कि सार्वजनिक स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप लगाओगे अन्नागार। आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्नानागार का प्रमाण मिला है, जिसमें सामूहिक रूप से स्नान करते थे। पुरोहित आवास मिला है, पूजा पाठ करने के लिए, कथा वगैरह सुनने के लिए, बच्चे बच्चे छुआने के लिए। सभा भवन, मारपीट लड़ाई झगड़ा होता थी, सब लोग इकट्ठा होते थे। स्कूल कॉलेज का प्रमाण मिला। 3 मंजिला भवन मिला है। कुआं एवं बाथरूम का प्रमाण मिला है। नर्तकी का, सूती कपड़ा का, मुद्रा का, 21 नर कंकाल। और सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण भी यहीं से मिला है, जो बताया गया बाढ़ का आना था। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका ये हो गया आपका जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ये जो टीला है, ठीक। अब इस टीले में एकदम बीचों बीच में अगर बात करें तो ये है आपका जो है स्नानागार। स्नानागार में किस तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, तो इसमें उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो उत्तर से दक्षिण में मिली हैं। उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। ये आपका क्या है, स्नानागार। स्नानागार, ये है स्नानागार। स्नानागार के ठीक उत्तर में 3 मंजिला भवन का प्रमाण मिला है। ये देखिए 3 मंजिला भवन। यहाँ वीआईपी लोग आते थे, जैसे मोदी जी को आना हुआ, इस प्रकार के जो मंत्री वगैरह होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे। तो ये किस चीज़ का प्रमाण बतलाता है, ये बताता है 3 मंजिला भवन। ये 3 मंजिला भवन, और यहीं पर स्कूल कॉलेज का प्रमाण मिला है। ये देखिए छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे इसी आकार में, और ये प्रवेश द्वार था। इसको कह सकते हैं कि स्कूल या कॉलेज, आप बताइए।
ये व्यवस्था। अरे भाई जो यहाँ रहेंगे लोग, इनके छर्रा कुनिया प्याली कहाँ पढ़ेंगे? सब यहीं तो पढ़ेंगे। अब स्नानागार से एक नाला निकाला गया था जो सिंधु नदी में आया था। इसका काम क्या होता था? ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब स्नानागार का प्रमाण यहाँ से मिला है। अब यहीं से ही ये अन्नागार के भी प्रमाण मिले हैं। अन्नागार मतलब उतना बड़ा नहीं मिला था जितना आपका हड़प्पा से मिला था, लेकिन हाँ मिला है यहाँ से। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया अन्नागार का प्रमाण। ठीक। अब यहीं से ही सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। ये देख रहे हैं, सूती कपड़े का प्रमाण। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके किनारे किनारे पतले से बरामदा और छोटे छोटे कमरे, इसको ये प्रदर्शित करता है कि लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे और सबको एक एक कमरा अलाट हो जाता था। मतलब सब लोग एक धर्मशाला के रूप में वहाँ पर रहते थे। जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ सब आपको मथुरा वगैरह में जाइए, अयोध्या वगैरह में जाइए तो वहाँ सब आपको धर्मशाला मिलते हैं। लेकिन अब तो वहाँ सब कब्जा हो गया है लोगों का। ये ऐसे इसी प्रकार से इसके किनारे किनारे बने होते थे। और यहीं पर ही सभा भवन का प्रमाण मिला है। सभा भवन, सभा भवन में आयताकार स्तंभ लगे हैं, खंभा, पिलर। ये कैसे बने हुए हैं? आयताकार। इनकी संख्या कितनी थी? 18। यहाँ लिख सकते हैं सभा भवन। सभा भवन में कितने स्तंभ लगे थे? 18 स्तंभ, पिलर इसमें लगे हुए थे। और यहीं पर ऐसे गोलाकार गुम्बदाकार में ऐसे ये झंडा लगा था यहाँ। और ये आपका है पुरोहित, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास का प्रमाण मिला है। उसके बाद जो है, अब देखिए भैया, यह देखो तमंचे पे डिस्को भी चल रहा है यहाँ। तमंचे पे डिस्को ही ले लाया रा डिस्टी, लो भैया, कमर पे हाथ रख के और एक हाथ भैया यहाँ रख करके, और ये चल रहा है आपका तमंचे पे डिस्को। इसको मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। एक यहीं से तांबे का छड़ मिला है। ये तांबे का छड़ है और इसी में कच्चा धागा लिपटा हुआ है जो सूती कपड़े का। इसका मतलब सिंधु सभ्यता के व्यापार में प्रमुख व्यापार किसका था? उद्योग का था। तो कौन उद्योग था? कपड़ा उद्योग। तो ये सूती धागा है, धागा, इसका प्रमाण मिला है। उसी प्रकार से यहीं पर यह देखो, चारों पावा भैया इनका चित्त है, चित्त। ये है नर कंकाल। कौन कंकाल? नर कंकाल। कितनी इनकी संख्या है? 21 नर कंकाल। ये नर कंकाल का हुआ जब बाढ़ आई तो एक आदमी गिरा यहाँ, धीरे धीरे उसका सर्वर डाउन हुआ, फिर दूसरा उसके ऊपर, फिर तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके पूरा टीला बन गया। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो ये मुख्य चीज़ें जो मोहनजोदड़ो से थी ये हम आपको बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आप देख रहे हैं चानउदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये 3 पुरास्थल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। आप देख रहे हैं क्या है? चानउदड़ो। चानउदड़ो पुरास्थल मोहनजोदड़ो के ठीक सामने सिंधु नदी के एकदम किनारे पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये तीनों पुरास्थल जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चानउदड़ो। चानउदड़ो खोज जो हुई थी इसकी 1931 में हुई थी। इसके खोजकर्ता जो थे ननी गोपाल मजूमदार, एनजी मजूमदार। झोकर झाकर संस्कृति का प्रमाण आपका यहीं से मिला है। चानउदड़ो पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं मिली, मतलब पूरा फेशियल किट मिला था, उट्टी पुट्टी लगाने वाला जितना सिस्टम है सब यहीं से मिला था। काजल हो गया, इत्र हो गया, मतलब सिंदूर नहीं मिला था, बाकी लगभग सब मिला था, पूरा फेशियल किट। मिट्टी की पकी नाली का प्रमाण मिला, जिसे मिट्टी की नाली बना दी गई थी और उसको पका दिया गया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चानउदड़ो से। घड़ियाल एवं मछली की अंकन युक्त मोहर कहाँ से मिली है?
चान्हुद्रो पुरास्थल से, चान्हुद्रो से वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है और सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं पूरी मिली है। ये चीज़ अगला बताती है। अगला आपका है लोथल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए लोथल पुरास्थल की बात करें तो ये एक नदी आ रही है ऊपर से जिसका नाम है साबरमती और इधर से आ रही है भोगवा, ये है। और यहीं पर जो है ये पुरास्थल है आपका, और ये अरब सागर अर्थात खंभात की खाड़ी में आके नदी विलीन हो जा रही है। इस नदी का नाम है साबरमती नदी, साबरमती नदी। इस नदी का नाम है भोगवा नदी, भोगवा नदी। यहीं पर जो बड़ा वाला पूरा स्थल है ये बड़ा सा पूरा स्थल है। इसी पूरा स्थल का नाम है क्या? लोथल पूरा स्थल, लोथल पूरा स्थल। अब लोथल पूरा स्थल में एक पानी की जहाज का प्रमाण मिला है, ये देख रहे हैं, ये पानी की जहाज। पानी की जहाज का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल का। ऊपर साबरमती है, ये भोगवा है। लोथल पूरा स्थल जो है वो स्थित है कहाँ? अहमदाबाद में, अहमदाबाद किस राज्य में? गुजरात में है, गुजरात में। नदी कौन सी है? साबरमती और भोगवा के संगम पर, ज्यादा भाग भोगवा नदी पर है। गोदीवाड़ा या आप कह सकते हैं डॉक यार्ड या बंदरगाह का प्रमाण, मतलब यही एक मात्र ऐसा पूरा स्थल है लोथल जहां से गोदीवाड़ा या डाकयार्ड या बंदर या पत्तन नगर या बंदरगाह का प्रमाण मिला। मतलब इसको देख के अनुमान लगाया गया कि सैंधववासी जो थे वो स्थल मार्ग से ही नहीं व्यापार करते थे, बाकी जलीय मार्ग से भी व्यापार करते थे। देखिए सिंधु सभ्यता के व्यापार जो सबसे ज़्यादा होते थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होते थे, और वहीं पर जो है बहरीन है फारस की खाड़ी में, और उस सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो आपका मेलुहा है। और ढिलमुन की पहचान जो है उसी बहरन से ही की जाती है जिसे हाथियों का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश। तो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा पकी ईंट का प्रमाण मिला है, ये देख रहे हैं, पकी ईंट का प्रमाण, ये पकी ईंट का प्रमाण। सबसे ज़्यादा पकी ईंटों का प्रमाण कहाँ से आपका मिला है? तो लोथल से मिला है। यहीं से ही स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। यहीं से ही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिशा सूचक यंत्र। अब ये दिशा सूचक यंत्र किसको प्रदर्शित करते हैं? इससे एकदम क्लियर हो गया कि ये लोग जो है समुद्र में यात्रा करते थे, क्योंकि वहाँ दिशाओं की ज़रूरत पड़ती थी। और यहीं से ही स्केल का प्रमाण मिला है। हाथी के दांत, हाथी के दांत की बनी स्केल मतलब पटरी का प्रमाण मिला है। अब आप देख रहे हैं कि मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया गया है लोथल पुरा स्थल से। लोथल पुरा स्थल एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ मनुष्य के साथ बकरे के कंकाल, बकरे की हड्डियों को दफनाया गया। बंदरगाह का प्रमाण, युग्मित समाधियाँ, युग्मित समाधियाँ मतलब पति पत्नी को साथ दफन किया गया था। लेकिन अब यहाँ ये नहीं पता है कि पुरुष के मरने के बाद पत्नी को दफनाया जाता था या पत्नी के मरने के बाद पुरुष को दफनाया जाता था। लेकिन वैदिक युग और सिंधु सभ्यता में क्या अंतर है? देखिए सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, और जो वैदिक युग थी वो पित्त प्रधान थी। और पित्त प्रधान में पुरुष के मरने के बाद महिला को जाना तय हो जाता था, मतलब उसको जला दिया जाता था। सती प्रथा, ये जो तमाम निकृष्ट प्रथाएं थी, उसको हमें लगता है देख के अनुमान यहाँ लगाया जाता है कि ये मातृ प्रथा थी। तो मातृ प्रथा मतलब महिला के मरने के बाद पुरुष को जाना तय हो जाता, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान से ही पूरा सब कुछ चल रहा है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला, कपड़ा रंगाई का गड्ढा भी मिला है, सार्वजनिक मतलब सर्वाधिक पकी ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है आपका? तो लोथल पुरा स्थल से। अगला आपका जो पुरा स्थल आता है उसका नाम है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण है। जुते हुए खेत की मतलब है ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी हुई थी, इस दिशा में जुते हुए थे, ऐसे ऐसे जुते हुए थे, ऐसे ऐसे। ये क्या है? जुते हुए खेत। एक तरफ चना बोया गया है और दूसरी तरफ सरसों बोए जाने का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण यहाँ से भी मिला है, और बच्चे का सिर मिला है, और उसके सिर में 6 छिद्र किए गए थे, 6 छिद्र।
जो किसको प्रदर्शित करता है? ऑपरेशन को। ऑपरेशन मतलब शल्य सर्जरी। तो शल्य सर्जरी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा पुरास्थल से। अंडाकार कब्र मिली है और भूकंप के आने का प्रमाण मिला है कालीबंगा पुरास्थल से। कालीबंगा पुरास्थल हरियाणा के जो राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण, युग्मित समाधियाँ यहाँ से भी मिली हैं, अग्निकुंड अग्नि की वेदिकाएँ मिली हैं, और उसके बगल में यूप मतलब जिस पे मांस वगैरह काटी जाती है, लकड़ी का जो गुटका होता था उसको यूप, और उसको काट करके और उसी भट्ठी में जो है उसको जलाया गया था। मतलब हवन टाइप में किया गया था कि इसको देख के अनुमान लगाया गया कि उसका मतलब भाई उस समय जो है ये बलि चढ़ाने की प्रथा रही होगी। तो इस प्रकार से आप देख लिए मोहनजोदड़ो आपका हो गया, हड़प्पा हो गया, चान्होदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया और लोथल हो गया। तो इसी प्रकार से जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं वो सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण पुरास्थल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया धौलावीरा। देखिए धौलावीरा भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा पुरास्थल। धौलावीरा पुरास्थल की विशेषता क्या है? इसके नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन नदी है? मनहर और मनसर नदी। मनहर और मनसर नदी 2 बरसाती नदियों का पानी यहाँ आता है। मनहर एवं मनसर। इधर मनहर नदी हो गया, इधर आपका मनसर नदी। ये दोनों बरसाती नदियाँ हैं। ठीक, इसके नगरों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। देख रहे हैं ये, जैसे मान लीजिए ये आपका आवाम नगर हो गया भाई, मुखर्जी नगर मतलब दिल्ली VIP एरिया, ये मध्य नगर थोड़ा सा किनारे वाला क्षेत्र, और ये आपका दुर्ग। इसकी विशेषता की थी कि 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से घेरा गया था। 3 रक्षा प्राचीर दीवारों से इसको घेरा गया था। सबसे VIP लोग कहाँ रहते थे? आवाम नगर में। धौलावीरा पुरास्थल भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल, लेकिन तब तक जब तक राखीगढ़ी पुरास्थल की खोज नहीं हुई थी। तो धौलावीरा पुरास्थलों से सबसे पहले प्रमाण क्या मिला है? 10 अक्षरों की लिपि। पहला पॉइंट 10 अक्षर की लिपि। तो 10 अक्षर की लिपि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा पुरास्थल से मिला है। धौलावीरा पुरास्थल। धौला का मतलब सफ़ेद, वीरा का मतलब कुआं। तो यहाँ से सफ़ेद मतलब उसकी जो दीवार बनी थी कुआं की, उस सफ़ेद कुआं मतलब सफ़ेद रंग से उसको क्या किया गया था? पेंट किया गया था। धौलावीरा पुरास्थल से जो भी चीज़ें मिली हैं, और यह VIP नगर था सबसे उच्च, और इसमें जो प्रवेश द्वार बने थे वो ऐसे यहाँ फिर यहाँ ऐसे कट बने थे। जैसे मान लीजिए ये दीवार हो गई, बाउंड्री हो गई, एक गेट यहाँ बना था अंदर आने के लिए, फिर एक गेट यहाँ बना था, फिर एक गेट जो है यहाँ। मतलब कि इस तरीके से था कि अगर आप इधर से जा रहे हैं और पहली बार आए हैं, चोरी करके भाग रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहा है, थू लड़ा, गिरा घपाक से, जब तक इधर उठ के गए तब तक यह थू लड़ा, फिर यार भागते हुए, तब तक आप इतनी देर में भाई पकड़ लिए जाएंगे, जो भी चोर होगा पकड़ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो व्यवस्थाएँ थी वो बहुत ही VIP थी। तो ये पूरा स्थल आपका कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में किस जिले में स्थित है? तो कच्छ जिले में। कच्छ जिले में यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से क्या मिली है? 10 अक्षरों की लिपि। इस 10 अक्षरों की लिपि को देख के अनुमान लगाया गया कि उस सैंधववासी जो थे उस समय के लोग वो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण जो है यहीं से मिला है। यह एकमात्र पुरास्थल है, एकमात्र पुरास्थल जहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखी गई। मतलब क्या मिली था यहाँ से? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मतलब बहुत VIP व्यवस्था मिली थी। मतलब जैसे घरों के ऊपर पत्थर की टंकी बनी होती थी, फिर नाली बना के उसको पानी को नीचे लाते थे। हमें लगता है इसको देख के ये अनुमान लगाया जा रहा है इस तरीके से कि ये पत्थर की टंकी, मतलब जो पत्थर की टंकी बनी होती है उस पर वर्षा का पानी जो होता था उसमें ये लोग कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, और कुछ समय के लिए अपना यूज वगैरह करते रहे होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण कुछ पुरास्थल थे वो आपको हो गया है। जो तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे इसमें इसकी सैंधवकालीन संस्कृति और सारा सब कुछ ले आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो अगर बड़ा हो जाता है
तो भी आपके लिए दिक्कत होता है। तो हम ये चाहते हैं कि छोटा छोटा रहे ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जो पहली क्लास है उसको देख लीजिएगा, ये वाली देख लीजिएगा, इसके बाद वाली देख लीजिएगा। और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा प्रणाम।